Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आप सभी के बहुत सारे कमेंट वगैरह आ रहे थे कि कट ऑफ वीडियो कब आएगी। देखो, मैंने आपको बोला था कि आप इस पोल का हिस्सा बने और अपने एक्चुअल मार्क्स वहां पर बताइएगा। और दूसरा, वैसे मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं और हर साल ये वेरी करती है। तो एक आपको एक एक्यूरेट डेटा तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रेंज बता पाऊंगा जिस दिन मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से ऊपर आप सेफ फील कर सकते हैं, कितने में चांसेस बनते हैं और सबसे कम मार्क्स कितने हों कि आप ये चाहो या आप ये सोचो कि हाँ, मुझे क्या पता सेकंड या थर्ड काउंसलिंग तक मे बी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक। बाकी आप सभी के छोटी छोटी क्वेरीज भी बहुत सारी हैं, तो मैं प्लेलिस्ट फिर से दिखा देता हूँ। वैसे मैं ये प्लेलिस्ट दिखाते हुए थक गया। या तो आप लोग चेक नहीं करते हो वीडियो, या दूसरा नए लोग जुड़ते जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को, सिर्फ इस प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 22,000 लोगों ने देख लिया है, 22,000 प्लस लोगों ने। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों की जो छोटी छोटी क्वेरीज है वो यहाँ से आप चेक कर लें। क्वेरीज क्या रहती हैं कि पासिंग मार्क्स क्या है, तो वो मैंने तो बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है। 80 है करके जनरल का, अन्य के लिए 27% यानी कि 54 मार्क्स। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने पिछले सालों में लिस्टें भी जारी कर रखी हैं, उन पर भी वीडियो बना रखा है कि आपका हल्द्वानी की क्या गई थी कट ऑफ, श्रीदेव सुमन की क्या गई थी, और अन्य जगहों की क्या क्या गई थी कट ऑफ, जैसे अल्मोड़ा वगैरह में। साथ ही साथ फीस पर, कॉलेज पर सारी वीडियोस हैं। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रखी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक आध चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में सच भी बोल रहा हूँ। ठीक है। बाकी इस पोल में जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करें, और इसके संबंध में वीडियो मैं कल शाम तक बना दूंगा। जहां तक है उसका वेट करना। वेट तो वैसे भी आपको करना ही है, उसमें मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको इस डेटा के आधार पर भी और अन्य सभी पोलों के आधार पर भी। और थोड़ा सा मैं देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि अनुमानित होती है, तो मैं भी अनुमान ही लगा रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे हल्का सा, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत जानकारी ज़्यादा है या पता है, पिछले सालों का अनुभव है, तो उस आधार पर मैं थोड़ा सा बता पाऊंगा आप लोगों को। ठीक। फिर बाकी शायद वो, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए, जैसे अल्मोड़ा में क्या गई थी, ये मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कहाँ पर कितने मार्क्स में मिल जाता है। ठीक है। हर साल वेरी करती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर भी बता रखा है मैंने कि कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं। फिर जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एक सामूहिक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ये बता दूंगा कि इस साल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट तो वही रहते हैं, कुछ बहुत चेंजेस रहते हैं। बहुत सारों के ये डाउट भी थे कि सर, हमारा जो वेटीज वगैरह का है सर्टिफिकेट अब बन चुका है, या जो कास्ट वगैरह का, तो क्या आप लगा सकते हैं। देखो, जब तक यूनिवर्सिटीज अपना अपना एग्जाम करवाती थी तब तो वो थोड़ा सा एक चांस दे देते थे, हालांकि कैटेगरी चेंज नहीं होती है। लेकिन जो वेटेज वाला बाद में काउंसलिंग के समय ऐड हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है समर्थ पोर्टल में। बाकी इसकी पुष्टि कब होगी, जब आपकी काउंसलिंग होने लग जाएगी। ठीक है। अभी तो आपके प्रत्यावेदन बचे हैं, तो प्रत्यावेदन जब लगाओगे, सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद पता लगेगा ना। और प्रत्यावेदन पर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो उसका सपोर्टिव यानी कि उसका प्रूफ कहाँ से लिखवाएं। तो मैंने आपको बताया था कि पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहनी चाहिए, कोई बुक, एनसीईआरटी या कोई बड़ी अच्छी पब्लिकेशन की बुक। ठीक। दूसरा, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, आप लोग बोल रहे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे लगवाएं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप थोड़ा सा बता सकते हो। रीजनिंग में एक चीज आप और कर सकते हो, एक तो आप स्क्रीनशॉट प्लस एक खुद सॉल्व करने के बाद उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन, दोनों को कंबाइन करके भी आप दे सकते हो। मेन इसका काम क्या हुआ कि संज्ञान में लाना उनके कि ये क्वेश्चन ऐसे गलत था, छात्र ऐसे भी कर सकते थे। तो हो सकता है कि डिलीट हो, उसके दो आंसर सही हो, तो सारी चीजें वो कर देंगे जब फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो लगभग लगभग मैंने थोड़ी सी बातें जो रह गई थी, छूट गई थी, वो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? अगर आप इस पोल का हिस्सा नहीं बने, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इस पोल में कैसे हिस्सा लें, तो देखिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, जो हमारा चैनल है वहाँ पर हर वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर जाना है। अगर मान लीजिए कोई टेलीग्राम नहीं यूज करता, तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकता है कि मेरा जो एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ जो मार्क्स है वो ये बन रहा है आफ्टर द रिलीज ऑफ आंसर की। ठीक है, जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है उसके बाद मेरा अनुमानित स्कोर ये बन रहा है। क्या हो सकता है आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक, बाकी मैंने आपको बता दिया जो सर्टिफिकेट्स है ना, दस्तावेजों के रिगार्डिंग न्यूज, कितने में पासिंग क्राइटेरिया। देखिए ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना, आपको लगता होगा कि आप सिंगल पूछ रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें मतलब आप सिंगल पूछे हो, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, सारा कुछ हो गया, और उसके बाद हम ये पूछ रहे हैं कि पासिंग मार्क्स क्या हैं। वैसे तो टेक्निकली आपका काम क्या होना चाहिए, पहले आप ये पता करें कि ये एंट्रेंस होता क्या है, कैसा है, क्या है। आप टीचर बनने जाओगे ना बीएड के बाद, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी देखिए आप मेंबरशिप लेकर के मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। अभी एएमआरएस की वैकेंसी भी निकल गई है आज ही, उस पर भी वीडियो आएगी, उस पर भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। अब आप लोग जिनने बीएड कर दिया है वो तो देखेंगे ही, जिनने बीएड नहीं करा है वो भी इसको देखना, क्योंकि एक आध साल बाद जब आपका बीएड पूरा हो जाएगा फिर से वैकेंसीज आएंगी, तो आपको जब अभी से पता होगा, उसके अनुरूप तैयारी होगी, तभी तो आपका वो वहां पर सिलेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से कोई ऐसे 30 मार खा या तुर्राम खा हो कि सिंपली आपने जो चीज करा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो हर चीज सीढ़ी के हिसाब से ना, स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से चीजें होती हैं जीवन में, तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो ईएमआरएस की वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन भी जरूर पढ़ो, भले आपने बीएड में एडमिशन नहीं लिया हो, क्योंकि अभी आगे या इन फ्यूचर आप लेने वाले हो ना, तो जरूर पढ़ना। पता लग जाएगा टीजीटी पीजीटी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, और क्या वैसे सिलेबस रहता है, क्या क्या उसके जो भी निर्देश वगैरह हैं वो पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप थोड़ा सा पता कर पाओगे। ठीक है, बाकी डीएलएड वालों के संबंध में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डीएलएड की जो सिलेबस वीडियो है और क्या क्या चीजें आप कैसे पढ़ सकते हो, स्ट्रेटेजी आप एक तरीके से कह सकते हैं, अनुभव के आधार पर मैंने बता रखा है। आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं, एक बार मैं आपको चैनल में भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। बाकी देखिए अगर अन्य कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इनकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी, और मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें रीजनिंग के लगभग 15-20 वीडियो मैं बनाऊंगा और मैथ्स के 15-20 वीडियो बनाऊंगा, और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि उनका एक्सेस आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में मैंने शुरू से ही बताया था, थोड़ा सा जैसे ही वीडियो बन जाएंगे मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक, बाकी चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगे कि अन्य को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलनी चाहिए। जुड़े रहें, धन्यवाद।